दोस्तों, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि चांद पर अब तक कितने लोग गए हैं, तो आप में से ज़्यादातर लोगों को एक ही नाम याद होगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। दोस्तों, 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन के तहत 3 अंतरिक्ष यात्री चांद तक जाते हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन बज़ एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस, जिसमें से 2 अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन बज़ एल्ड्रिन चांद की सतह पर उतरते हैं, जबकि एक अंतरिक्ष यात्री माइकल कॉलिंस वो चांद के ऊपरी कक्षा में ही अपने सर्विस एंड कमांड मॉड्यूल में रह के चांद की परिक्रमा करते हैं। दोस्तों, नासा ने 20 जुलाई 1968 को अपोलो मिशन की शुरुआत की थी। चांद तक पहुंचना बहुत आसान नहीं था, क्योंकि चांद से पृथ्वी तक की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। तो उन्होंने अपोलो मिशन की शुरुआत की थी, जिसमें स्टेप बाय स्टेप उन्हें पृथ्वी से चांद तक की दूरी तय करनी थी। ऐसा नहीं है कि मनुष्य पृथ्वी की सतह से रॉकेट से उड़ा और सीधे चांद की सतह पर लैंड कर गया। दोस्तों, ये इतना आसान नहीं था। 1968 में अपोलो 1 मिशन के तहत 3 अंतरिक्ष यात्रियों की धरती पर ही मृत्यु हो गई थी। तो उन्होंने अपने स्पेसक्राफ्ट में सुधार किया और उसे और भी अच्छा और उन्नत बनाया। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम इसीलिए बनाए गए थे ताकि अगर कोई तकनीकी खराबी आती है तो नासा उसे ठीक कर सके। तो 20 जुलाई 1969 को ही 3 अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से चंद्रमा तक की दूरी को तय करते हैं। ये कुछ इस प्रकार था कि रॉकेट यहाँ से उड़ता है और पृथ्वी परिक्रमा करके और फिर चांद की सतह पर लैंड करता है। लेकिन अपोलो 11 मिशन के तहत 6 अंतरिक्ष यात्री ऐसे थे जो पृथ्वी से चांद तक की दूरी तय करते हैं। पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर चांद की दूरी तक पहुंचते हैं और 10 बार चांद की परिक्रमा करके फिर वो वापस पृथ्वी पर आ जाते हैं। और वो मिशन था अपोलो 10 मिशन, जिसमें 3 अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक बर्मन, जेम्स लोवेल और विलियम एंडरसन, ये 3 अंतरिक्ष यात्री 1968 में पृथ्वी से चांद तक की दूरी तय किया था और वहाँ पर पहुँचे थे। माफ़ कीजिएगा, अपोलो 8 मिशन के तहत ये था। इसके बाद अपोलो 10 मिशन में भी 3 अंतरिक्ष यात्री फिर से पृथ्वी की कक्षा से उड़कर चंद्रमा की कक्षा तक पहुंचते हैं और 31 बार परिक्रमा करके फिर वापस पृथ्वी पर आ जाते हैं। ये एक तरह की रिहर्सल थी चांद की सतह पर लैंड करने से पहले, कि अगर कोई तकनीकी खराबी आ जाए तो नासा उसे ठीक कर सके। और फाइनली 20 जुलाई को 1969 में 3 अंतरिक्ष यात्री, जिसमें मैंने आपको बता चुका हूँ कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन बज़ एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस, ये 3 अंतरिक्ष यात्री जो हैं चांद तक पहुंचते हैं। और चांद पे जाने वाला जो स्पेसक्राफ्ट था उसके 2 पार्ट थे। एक पार्ट था आपका कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल और उसी के साथ जुड़ा हुआ था लूनर मॉड्यूल। तो इस लूनर मॉड्यूल को ही चंद्रमा पर उतरना था। इस कमांड मॉड्यूल जो था वो चंद्रमा के चारों ओर जो है वो चक्कर लगाता रहता है, वो धरती पर नहीं उतरता है। इसमें एक अंतरिक्ष यात्री बैठता है कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल में, और लूनर मॉड्यूल जो कि चंद्रमा की कक्षा पे ये उतरता है, इसमें 2 अंतरिक्ष यात्री रहते हैं। तो इस तरह से नासा के टोटल 6 मिशन ऐसे थे। अपोलो 11, अपोलो 12, अपोलो 13 जो है वो उनका कामयाब नहीं हुआ था और उन्हें अंतरिक्ष यात्रियों को वापस धरती पे पहुंचना पड़ा था, वो लैंड नहीं कर पाते। अपोलो 13 के बाद अपोलो 14, 15, 16 और 17, ये 6 मिशन उनके सक्सेसफुल रहे थे, जिसमें कि कुल 12 अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की सतह को छुआ था, चांद की सतह पर उतरे थे। तो अब मैं आपसे
प्रश्न पूछना चाहूँगा कि अब तक कुल कितने ऐसे अंतरिक्ष थे जो चांद की सतह पर लैंड हुए या फिर चांद की कक्षा तक पहुंचे थे? कुल कितने ऐसे अंतरिक्ष थे जो चांद की सतह पर उतरे थे या चांद की कक्षा तक पहुंचे थे? इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।